जाएगा समझ में? एक बार फिर से जिसको नहीं समझ में आया, अब मैं कान पकड़ के समझा रहा हूँ, ये समझना है ना, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिया जाता है, लंबाई ली जाती है। क्या लिखा जाती है? लंबाई। लंबाई को हम दूरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूरी। नीचे क्या भाग दे रहे हैं? चाल का, ठीक है? और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? समय, ठीक है? इसको दूरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूरी। अब देखो इसमें थोड़े से सूत्र बना ही देता हूँ, बहुत सारे को दिक्कत आ रही होगी ना। ये किसका सूत्र है? समय का। यदि मैं लंबाई का सूत्र बनाने जाऊंगा, सॉरी चाल का बना देता हूँ पहले। किसका बना रहा हूँ? चाल का। चाल का सूत्र बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई वहीं पर रहेगी और जो समय था वो नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये भी सिद्ध करके बताऊंगा, है ना। इसके बाद यदि मैं लंबाई का सूत्र बनाना चाह रहा हूं तो लंबाई का सूत्र बनेगा मेरे पास समय और चाल। ये बात समझ में आ रही? ठीक है? या दूरी या जो भी मुझे बनाना है, लंबाई को दूरी भी बोल सकता हूँ, ये दोनों बोल सकता हूँ। ठीक, अब देखो, है ना, आ जाओ। लंबाई कितने किलोमीटर माना मैंने? 10 किलोमीटर। कितने माना? 10 किलोमीटर। और मेरी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 10 किलोमीटर। तो मेरा समय कितना लगेगा? कितना लगेगा? क्या 5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं लंबाई, मुझे किसका सूत्र निकालना है? चाल का। लंबाई कितनी है हमारे पास? 10 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैं चाल चली होगी कि नहीं मैंने? ये बात समझ में आ गई? मिल रहा है? अब मैं निकालना चाह रहा हूँ लंबाई। तो लंबाई मुझे पता है, तो मेरी स्पीड कितनी है? समय कितना लग रहा है मुझे? समय लिखूं, यही देखो 2 घंटे लग रहे हैं। और किस स्पीड से जा रहा हूँ? 5 की स्पीड से। तो 5 दूनी 10 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गई? ये सूत्र क्यों? देखो यहाँ पर यदि मैंने समय यहाँ लिख दिया तो चाल को यहाँ रखना पड़ेगा। चाल को यहाँ लिख दिया तो समय यहाँ चल जाएगा। हो रहा कि नहीं हो रहा? उल्टा पलटी हो रही कि नहीं हो रही? तो ये दोनों क्या मतलब लंबाई के बट्टे में ये दोनों आ सकते कि नहीं आ सकते? ठीक है। लेकिन जब मतलब ये लंबाई बराबर इनका गुणनखंड है कि नहीं है? समय और चाल का गुणनखंड बराबर कितना होता है? लंबाई होता है। LHS बराबर RHS होता है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड अपॉन ये बराबर कितना होता है? राइट हैंड साइड होता है। ठीक है। ये अभी आगे LHS RHS पे मत जाओ, है ना, नहीं तो इतना समझ में आ रहा है वो भी चले जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना? अब समझ में आई? चलो ये बाकी सूत्र मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं ना? चलो अब देखो आप, ट्रेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी आदमी को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, खंबे को पार करती है, और क्या हो सकता है? सुरंग को नहीं पार करवाना। अभी जो जिनकी लंबाई नहीं होती तो इनकी क्या होती है? लंबाई या दूरी नहीं होती। क्या नहीं होती है? लंबाई या दूरी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो ट्रेन दी गई है उसकी ही लंबाई को माना जाता है। तो इनकी तो कुछ नहीं होगा, केवल ट्रेन रहेगा। तो ट्रेन की कितनी लंबाई है? 600 मीटर। अब कितने ये समय और चाल इधर उधर बदल सकता हूँ मैं? बदल सकता हूँ। तो ये यहाँ पर 40 सेकंड तो यहाँ आना चाहिए, क्रॉसिंग टाइम यही आता ना, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अधिकार है लिखने का। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा, वो भी किस में मिलेगा? मीटर सेकंड में। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 15 बार, यानी 15 मीटर पर सेकंड रही कि नहीं? ये चाल मिल गई मुझे, लेकिन चाल मुझे किलोमीटर में चाहिए। किलोमीटर में करने के लिए मुझे 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। क्या? तो 5 3 15 हो गया और 18 3 54। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ज्वार में था, है ना? चल अब आया ना पक्का? सीमा को आया कि नहीं आया? देखो डरो मत, मैं आपको पूछता हूँ तो कोई बेइज्जती करने नहीं पूछता, है ना।
मेरा उद्देश्य ये कि हर व्यक्ति को समझ में आए, हर बच्चे को समझ में आए, है ना। इसलिए किसी को मैं ऐसा हंस देता हूँ, सब हंसते हैं, तो कोई ऐसा आपका बुरा सोच के नहीं हंसते, ठीक है। यदि ऐसा लगे कि यार मेरा अपमान हो रहा, तब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ ना, ठीक है। चलिए, तो मिटा दो फिर कि नोट करना है। सब लोग 6 बजे उठना कब से चालू कर रहे हैं आज? ऐसा देखते हैं तो सबको उठा देना, मैसेज कर देना ग्रुप में कि अलार्म भर के गुड मॉर्निंग करके वापस हो जाओ, क्यों? ऐसे करते हो? चलो मिटा दो। मिटा दो ना। चलो अरे इसको पूरा करना था ना, अब तो आगे वाला भी तो प्रश्न है, इसको कहाँ छोड़। चलो अब देखो, अब क्या करना है, अब समझ में आ गया। जब पेड़ को पार करेगी, आदमी को पार करेगी या खंबे को पार करे, तो केवल किसकी लंबाई लेंगे? ट्रेन की। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ जो प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, ट्रेन है, उनकी लंबाई को भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1000 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और कितना सेकंड लग रहा है? 40 सेकंड, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी क्या? स्पीड मिलेगी ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1600 बटे में ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? 4 चौक 16, यानी उसकी स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अब हमें किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में प्राप्त करने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे, तो ये जाएगा 8 बार, और 18 8 होता है 180। 180 में 18 दूनी 36 घटा देंगे तो 144 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चाल रही होगी। मैं बोला कुछ और आंसर कुछ और आया, ये हुआ कि नहीं हुआ? 18 8 180 बोला मैंने, 18 से 8 180 बोला मैंने। क्यों बोला? क्योंकि मैं 10 तक पहाड़ा ले गया। कहां तक ले गया? 10 तक, और 2 घटा दिया मैंने, है ना, 2 का गुणा कर, है ना। तो ये अपन तरीके सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप 18 8 180 भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है तरीका, कुछ भी बोल लो, है ना, आंसर वही आएगा। क्योंकि 18 8 बोल लूंगा तो मैं एकदम से घबरा जाऊंगा, नहीं आएगा, मैं सीधा ले जाऊंगा 10 तक पहाड़ा। घटाना कितना है? 2, 18 दूनी 36 होता है, 180 में 36 घटा 144 आंसर। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मिटा दो फिर। अब थोड़ा हम बेसिक पूरा पढ़ चुके हैं, स्पीड बढ़ाए, है ना। हमारी गाड़ी जैसे फर्स्ट सेकंड गियर में अच्छे से चल चुकी है, अब हम तीसरे गियर में गाड़ी को डालें, है ना। अब थोड़ा हाईवे पे तो लगना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही प्रश्न करें अभी तक, तो शुरुआत में थोड़ी सी गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, फिर तीसरा गियर लगाओ, फिर चौथे पे ले जाओ, फिर, है ना। फिर तो प्लेन को 180 की स्पीड से दौड़ाएंगे, कल वाले प्रश्न जैसे। चलिए, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 2.3 मिनट में एक आदमी को पार कर जाती है, तो 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? आहा, क्या जबरदस्त प्रश्न है। एक ट्रेन है जो 400 मीटर लंबी है, यदि एक आदमी को पार करती है तो 2/3 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है।
और वही ट्रेन यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितने समय में पार करेगी। ठीक है, मतलब LHS बराबर RHS की कंडीशन हो रही है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड का RHS पे बराबर है आपस में। ठीक है, 115। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऐसी प्रश्नों को। अभी आप कितना मानोगे, ये प्रश्न है, कितना है अपने पास, इतना सा, आगे मत जाओ, है ना। जिसको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है तो इधर यहाँ तक ही जानना है। ठीक है, कितने तक जाना है, यहाँ तक। अब ये किसको पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है। आदमी को पार करते तो आदमी की तो कोई लंबाई होती नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं 400 बटे में 2/3 लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। लेकिन 2/3 मुझे काटने में दिक्कत खड़ी करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो क्या इसको मैं मिनट में बदल लूं, 2/3 मतलब 60 के कितने हिस्से किए गए होंगे, 3 हिस्से। और किसके हिस्से की बात की जा रही है, दूसरे हिस्से की। 60 का एक हिस्सा कितना होता है, 20 होता है, और 2 हिस्से कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। यानी यहाँ 40 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, 2/3 गुणित 60 कर लो, काट दो, कितनी बार जाएगा ये, 20 बार, और 20 दूनी 40 होता कि नहीं होता। ठीक है, यानी ये देखो 60 के 3 हिस्से किए गए हैं और दूसरे हिस्से की बात की जा रही है। 60 के 3 हिस्से 20-20 के सेट 3 बनेंगे, दूसरा हिस्सा 40 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बार बार दिमाग में डालना, उसको डालो, है ना आप, ये ऐसा गुणा करना नहीं अभी अपने को। जैसे ही 2/3 बोला, समय की बात हो रही, तो मतलब हम कितना लगाएंगे, 40 लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। 3/4 कितना मानोगे, 60 के 4 हिस्से किए गए और तीसरे हिस्से यानी 45 की बात हो रही है ना। इसी प्रकार यदि प्रतिशत पढ़ेंगे तो प्रतिशत में हम पढ़ते हैं, तो प्रतिशत में कितना मानोगे, 100 मान के करोगे। समय में 60 माना जाता है, क्यों, क्योंकि समय में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 सेकंड होती है। लेकिन प्रतिशत में हर वस्तु 100% होती है। ठीक है, चलो प्रतिशत का वाला यहाँ याद नहीं करते अपन, तो यहाँ 40 लिख दूं। ठीक, अब जो भी पार करेगी तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। लेकिन क्या बोला है, वही ट्रेन, तो बराबर कर दो। वही ट्रेन मतलब कौन सी वाली, यही ट्रेन 400, और ये किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तब तो जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। तो 750 बटे में यहाँ x से लिख दूंगा, है ना, x से लिखूंगा। चलो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। क्या आपको पता है ये संख्या कट जाती है कि नहीं कट जाती, कट जाती है। यानी x ये जुड़ जाएगा कितना, 1150 हो जाएगा, बटे में 10 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो कट जाती है संख्या, और कटती है तो बटे में लिखना अनिवार्य है। तो x का मान कितना आया, 115 सेकंड। आंसर आपका आया समझ में। सीमा कहाँ क्लास आके फंस गए, ऐसा कभी कभी लगता कि नहीं लगता, भैया मेरे को परेशान करते क्यों, नहीं है। चलो ठीक है, आया समझ में। नंदनी, रितु, रीनू, आया कि नहीं समझ में। ठीक है, तो अगले प्रश्न का आंसर देंगे सभी लोग फिर। सही में कर दिए, बढ़िया, वेरी गुड। और अभी आया ना समझ में, पांचाल जी आपको आ गया, आ गया समझ में। चलिए 2 बजे 3 बजे या 2 बजे मेरी क्लास रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब मेरा थोड़ा सा ड्यूटी यहाँ आ गई है, तो जिस कारण 2 या 3 में 2 बजे जैसे रीजनिंग की रहेगी, जितेंद्र सर की रहेगी और मेरी, इसके अलावा कोई समय नहीं बदलेगा, है ना। तो 2 घंटों में मेरी क्लास कहीं पे भी हो सकती है। मैसेज डाल दूंगा यदि केवल मैथ से ही पढ़ना, तो मतलब 2 से 4 में हमारी क्लास हो जाएगी। ठीक है, मैथ से रीजनिंग दोनों खत्म करूं, मिटा दूं ना। चलिए, 1000 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर देती है, तो एक सिग्नल के खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कितना जबरदस्त है, सही में। इधर से आ रहा है आंसर, किधर से आपका, किधर से आया, पड़ोस से तो नहीं आ रहा है। चलो गाडिया जी कितना आया, कोई पानी लाया क्या, चलो रहने दो।
तो पीछे तुम देख रहे हो, मेरे को लगा फिनाइल नहीं पिला दो मुझे। चलो, रवि आया आंसर? नहीं आया? किसका किसका नहीं आया? कितने लोगों का आ गया आंसर? 1 2 3। संगीता का भी आ गया, और रीनू का, नंदनी का आया, अपना आया? इनसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। राहुल भैया आपका कहाँ, ध्यान कहाँ है? आ गया, हाँ ठीक है। मुझे लगा यार फिर कहीं और ध्यान चल रहा हो सकता है। कहीं सुबह सुबह उठते ना अपन, तो एक बार यदि ध्यान भटक जाता है तो दिन भर कितना भी अपन मेहनत कर ले, दिमाग नहीं काम करता। चलो, तो मुझे इसलिए लगा कोई समस्या आ गई हो, है ना। सुबह सुबह कोई चीज यदि अपन ने गलत हमारे दिमाग में रख ली, दिन भर वही चलेगा। सुबह सुबह अच्छी सोच रखना चाहिए, बोलते हैं विद्वान लोग, अपन नहीं बोलते ना, अपन विद्वान नहीं है। आ जाओ, चलो करे हल। प्रश्न इतना मान ले अभी थोड़ी देर, तो ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? रवि मैं कर दूं 200 1000 प्लस 2000 कर दूं, और कितने सेकंड में पार कर रही है? 60 मिनट में। 60 मिनट नहीं पार कर रही, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। ठीक है, सेकंड हो गया। अब वही ट्रेन कितने मीटर की है और किसको पार कर रही है? सिग्नल के खंबे को, मतलब खंबे को ही पार कर रही है। तो खंबे को पार करेगी तो केवल उसी को लूंगा, और कितने सेकंड में पार कर रही नहीं पता, 1 से लिख दो। चलो, अब यहां से करे हल। ये कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा क्या? बट्टे में 60, और गुणित कोई दिक्कत तो नहीं है? है? अरे मैंने ये 1000 को नीचे पटक दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है? क्या 100 ऊपर का है? मैं तो बराबर में लिख रहा हूं ना। अरे ये इसको यहां ले आया मैं। अरे कैसा मतलब ये चाह रहे आप? 100 का मान निकालना मुझे, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहे? ठीक। ये क्या लिखा अपने पास? 3000 हो जाएगा बटे में, और यहाँ पर 1000, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? बटे में 100 रहेगा, ठीक है। अब ये संख्या इसका गुणा होता कि नहीं होता? और इसका इधर गुणा होगा, ठीक है, यही होगा ना। चलो तो वो कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 6 5 50 बार जाएगा। अब 50 को इसको काटू, मैं काटू, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से 20 बार, यानी 100 का मान कितना आ गया? 20 आ गया। पूछा क्या है? 20। तो ये यहाँ ले आता तो भी कोई नाराज नहीं होता है ना। सही है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, तो सोच लिया, आंसर तो आ गया, और सेकंड में आंसर है तो सेकंड में मान्य हो जाए। आया ना समझ में? काटा ही मैंने, कुछ नहीं करा। ये 3000 हो गया बटे में 60, ये 100 बटे रखा। अब क्या करा मैंने? 0 से 0 खत्म कर दिया, 6 से 5 बार कटा, और 1 0 था तो 50, और इसको काटूंगा तो ऐसे बनेगा। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 बटे में 50 चले जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, तो ये 100 का मान कितना आ गया अपने पास? 20। आया समझ में? तो ये आंसर ठीक है। किसको किसको नहीं समझ में आया? राकेश जी आया समझ में? चलिए मिटा दूं, मिटा दूं ना? अभी तो 9 मिनट और बची है भैया, मिटा दूं सब? अब इसका सभी लोग आंसर दीजिए। 600 मीटर लंबी ट्रेन 850 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5/6 मिनट में पार कर देती है, तो 1100
लंबे 1152 लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? कितना? 60 2 32, ठीक है। और बाकी? और बाकी क्या नहीं आएगा? 1152 नहीं आ रहा है। चलिए आइए हल करते हैं इस जबरदस्त प्रश्न को, है ना। अब देखो, अभी तक तो आपके पास पुल और आ रहे थे, अब दोनों जगह क्या आ रहा है? एक जगह पुल आ रहा था, एक जगह पेड़ आ रहा था, खंबा आ रहा था, लेकिन अब दोनों जगह क्या आ गया? एक प्लेटफॉर्म आ गया, एक जगह खंबा आ गया। अब ऐसी स्थिति में जोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। चलिए, तो पहले प्रश्न कितना मान ले? हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। 650 और 850 क्या दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की जो लंबाई है जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? यानी कितना हो जाएगा? 800, 900 और 1500 हो जाएगा क्या? अब ये 5/6 कितना बोला है? 5/6। 60 के कितने हिस्से किए गए? 6 हिस्से। कितने किए गए? 6। किस हिस्से की बात की जा रही? 5वें हिस्से की। 60 के 6 हिस्से करते हैं तो 10-10 के सेट बनते हैं। 5वां हिस्सा क्या 50 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, नहीं पता तो आपको क्या करना है? 5/6 गुणित 60, ये जाएगा 10 बार जाएगा और ये हो जाएगा 5 धाम 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1500 मीटर को जो पार करती है ट्रेन, कितना समय लगता है? 50 सेकेंड लगता है। अब वही ट्रेन, मतलब यही, इसकी लंबाई कितनी है? 650, और अब किसको पार कर रही है? 1152 लंबे क्या पुल है, ठीक है। इसको पार करेगी तो अब इसको भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो पेड़ खंबे को पार कर रही थी, पेड़ को पार कर रही थी, आदमी को पार कर रही थी, लेकिन जब भी रेल, पुल, सुरंग और ट्रेन को पार करेगी तो जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? तो 650 और 1152 कितना हो जाएगा? क्या जोड़ने में मदद कर सकते मेरी? 700 1802 पक्का? देखो गलत मत करवाना, नहीं तो पूरा गलत आंसर आ जाएगा। बढ़िया, कितना समय लगेगा? एक्स रख दिया, ठीक है। चलो काटे, अब 0 से 0 खत्म, 5 3 15, 30 बार। एक्स का मान कितना आएगा अपने पास? 1802/30 चले जाएगा, ठीक है। अब ये तो कटता है ना, इसलिए बटे में ले आया मैं, है ना। क्यों आया ये मत बोलना आप, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मानोगे, क्या 1802 लिखा है? कितना लिखा है? 1802। क्या 1800 में 1800 प्लस 2 लिख सकता हूं मैं? तो मुझे पता है कि 3 का पहाड़ा 18 में पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता है। यानी जब 18 में चले जाता है, इन 2 जीरो में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी कितनी बार जाएगा? 3 6 18, मतलब 60 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? और बचा कितना अपने पास? 2, 2/30 लिख सकता हूँ, लिख दो, और ये कटेगा 2 एकम 2, तो 60 सही। ठीक है, चलो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। तो 60 सही 1/15 आना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं है, अब से ऑप्शन में दिया है, ठीक। चलो ये आंसर भी है, ये वाला, और चाहो तो ये वाला भी लगा सकते हो यदि ऑप्शन में ये दिया हो, क्योंकि देखो बटे की चीज जब तक कटी जाती तब तक काटना चाहिए। यदि आंसर यहाँ तक दे रहा है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नैतिकता के आधार पर इसको काटना पड़ता है, 1/15 लिखना पड़ सकता है, ठीक है। आया समझ में?
आना चाहिए यार, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अनुपात समानुपात का पढ़ लिया आप लोगों ने? रेशो 3 बजे मिलेंगे अपन, 3 या 2 है ना। मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में जितने भी बजे आया हूँ। हाँ हाँ, हम ऐसा तरीका ढूंढेंगे शाम को प्रश्न देखते से ही ऑप्शन पे जाएंगे सीधा, है ना। मतलब आपको कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 1-2 प्रश्न तक चलाना पड़ेगा, लेकिन तीसरे प्रश्न से आप शायद ही चलाओगे, मुझे ऐसा लगता है। करेंगे मेहनत, क्यों और क्या कर सकते हैं। चलो मिटा दो फिर, रवि भैया मिटा दो। चलिए अगला देखिए, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर देती है। तो उसकी जो क्या बोलते हैं, सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में चाहिए। थोड़ा सा प्रश्न पढ़िए और फिर हम हल करते हैं। 500 मीटर, सही में आया? समझ में नहीं आया कि सॉल्व कर रहा हूं? तो ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहेगा, ज्यादा डोज हो जाएगा ना, जितना पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, छट्टा नहीं आ रहा तो ना आपका आ गया? काटिया साहब अपना आया कि नहीं आया? चलो भारत जी आया आंसर कि नहीं आया? चलिए तो आइए इसको हल करते हैं और इसको इसकी दुनिया में ले चलते हैं ना। इसकी दुनिया में हम जाते फिर वापस इसको फेंकेंगे वहां से, है ना। करे हल? अरे हल करे कि नहीं करे यार, आपकी एनर्जी नहीं है। आखिरी प्रश्न बचा है, इसको खत्म कर देते हैं। चलो अच्छे से विदाई दे देते हैं ना, क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक आप दोबारा मेरे हाथ से नहीं पढ़ पाओ, है कि नहीं, आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है, अब दोबारा बार बार वही टॉपिक पढ़ोगे तो आपका समय खराब हो रहा है, सही है कि नहीं। चलिए आपकी जैसी इच्छा ना, कुछ लोगों के पास समय नहीं रहता है, आ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने मीटर है और किसको पार करती है? सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई भी जुड़ेगी क्या? नहीं जुड़ेगी? सबसे पहले जुड़ेगी, क्यों? क्योंकि सुरंग को पार कर रही। पेड़ को पार करते तो उसकी लंबाई को नहीं जोड़ते। ठीक है पांचाल जी, चलो तो 800 मीटर लंबी ट्रेन है। अब सुरंग की पता है क्या? नहीं पता तो क्या एक्स लिख दूं? चलो अब इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है ना, लेकिन इसकी स्पीड क्या है ट्रेन की? 78 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, ठीक है। चलो ये क्या है, मीटर में क्या? अब ये मिनट में है तो इसको सेकंड में बदले, क्योंकि यहां तो जो भी आता सेकंड में आता है। अब जब ये मीटर में सेकंड में, तो इसकी क्या औकात की ये किलोमीटर में रह सके? नहीं रह सकता ना। इसको किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे, मीटर सेकंड में बदलेंगे। मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का। ठीक है, यही करेंगे। चलो चलो अभी गुणा करोगे तो 72 तक पहाड़ आ जाएगा, शेष बच जाएगा 6,
फिर दिक्कत खड़ी करेगा, तो इसको अभी रहने दो, ठीक है, तो वहीं रहे, है ना, तेरे से अभी कुछ नहीं करना अपने को। आपको ये पता है कि इनका गुणा होता है कि नहीं होता? होता है, ये तो पता है ना। चलो तो 800 गुणित 800 प्लस x बराबर 60, पहले 78 को ले आता हूं, 78 ये ले आया मैं। अब जब ये यहाँ आएगा तो ये समाएंगे क्या? नहीं समा पाएंगे ना, इसके लिए एक चिन्ह दे देंगे अपन, क्या? गुणा का। 60 लिख दो, यही होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 60 ये है अपने पास 78 गुणित 5/18, सही है, चलो ठीक है ना। चलो करे फल, ये समाई नहीं इसलिए हमने क्या लगा दिया, ये वाला गुणा का चिन्ह लगा दिया। 6 से 3 बार, 6 से काटेंगे तो 6 दाम 60 होता है, 6 3 18, क्या 13 बार जा रहा है क्या? 3 से काटेंगे तो क्या 20 बार जाएगा ये? अब तो कुछ नहीं बचा, गुणा ही करना पड़ेगा। यहाँ भी गुणा का निशान है, यहाँ भी गुणा का निशान। चलो हाँ 1300 आ रहा है। चलो नहीं तो आप कर सकते 13 पंजे 65, 65 का दुगना कितना होता है? 13 होता है, 113 होता है ना, हाँ 113 होता है, और एक जीरो भी है। चलो 6.5, ठीक है, 130 हो जाएगा और एक जीरो रहेगा, ठीक। चलो नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 20 को कैसे लिख सकते हो, 10 प्लस 10 लिख सकते हैं। 65 धाम 650 होता कि नहीं होता? ठीक है, 650 यहाँ भी होगा, तो क्या ये 1300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, इधर क्या चल रहा है अपना 800 प्लस, ठीक है, x वही रहेगा, ये इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, क्या इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 1300 माइनस 800 करेंगे तो x का मान जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 500 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हमने यहाँ पर रखा था x रखा था, तो x का मान आ गया आपका बी, ऑप्शन बी। आया समझ में? है, कंधे पे बैठ जाओ नहीं तो क्या रवि ऐसे खिंचा रहा क्या? चलो समझ में आ गया ना, दिक्कत तो नहीं है। चलो तो आज की क्लास में हमने 6 प्रश्न करे, काफी कम प्रश्न किए 2 घंटे की क्लास में, है ना? है? हाँ, और कल भी अच्छे से पढ़ेंगे। ये जितने भी प्रश्न आपकी सीट में डले हैं कोशिश कीजिए सभी हल करने की। आप जितना दिमाग चलाओगे घर जाके, यहाँ आके आप इतनी जल्दी कैच कर पाओगे। ये वाला टॉपिक अच्छा लगा? चलो कोशिश रहेगी और अच्छे से समझा पाओ, है ना? चलिए, और आपको ज्ञात होगा मैं साथ साथ में रस भी पढ़ रहा था, है ना? ये रस में पूरा पढ़ाई कर रहा था कि यार मुझे और अच्छे से समझाना, क्योंकि अब शाम की क्लास में क्या पढ़ना है, रेशो पढ़ना है। और रेशो में भी पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आबकारी की एग्जाम आ गई। तो जिसको शाम वाली क्लास में बैठना है, जितेंद्र सर भी रीजनिंग पढ़ा रहे, शाम को भी पढ़ा रहे, तो हमारी 2 से 3 जितेंद्र सर की हो जाएगी, तो मेरी 3 से 4 हो जाएगी। यदि मेरी 2 से 3 होगा तो सर की 3 से 4 हो जाएगी। ठीक है सर, आपकी अनुमति हो तो। और ये मेरे छोटे भाई है और